चलिए जल्दी से हम जो संडे को हमारा टीजीटी पेपर हुआ था उसके पेपर को एनालिसिस कर लेते हैं रीजनिंग के और कंप्यूटर से क्वेश्चंस को डिकोड के। तो सबसे पहला जो 11th नंबर का हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन था वो था कि अजय और मैं 5 पर्सन दिए थे, उसमें से हमें सब यंगेस्ट वन को बताना था कि इसमें से कौन यंगेस्ट था। तो अलग अलग पर्सन हमें दिए हुए थे, तो इसमें जो यंगेस्ट पर्सन था वो था चंदन। उसका करेक्ट आंसर था आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमें अलग अलग फिगर्स दे रखे थे, हमें बताना था कि कौन से इसमें सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन है। हमें ये अलग अलग फिगर दे रखा था गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, स्पोर्ट पर्सन के लिए, स्पोर्ट्स कैप्टन्स के लिए। तो हमें सिर्फ निकालना था स्पोर्ट पर्सन के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर था B+E। नाउ द सेकेंड वन इज़ द एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। तो एजर्शन में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉल्यूशन जो फैल रहा है हमारी कंट्री में, बेसिकली वो एक्सपीरियंस इंक्रीज पॉल्यूशन, ये बात सही है। दूसरा रीज़न ये था, रीज़न ये दिया गया था इसके लिए फॉजल फ्यूल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये भी बात सही है कि फॉजल फ्यूल्स के कारण ही हमारा पॉल्यूशन कॉज हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज हो रहा है। लेकिन इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था ये, क्योंकि ओनली द फॉजल फ्यूल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन इनसाइड अ कंट्री। तो इसका जो ऑप्शन था आंसर था करेक्ट वो था ए। तो 13 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट। Now moves to 14. You are given below a question followed by two statements, first and second, each providing the some informations. तो हमें बताना था कि on which date will be the second Friday of the May 2026 fall. तो इसका करेक्ट आंसर था बोथ। इसमें क्या करेक्ट आंसर सेकंड होगा, आइदर स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसका आंसर था आंसर सेकंड। नाउ मूव टू क्वेश्चन 15। इसमें से हमें अलग अलग सिम्बल्स दे रखे थे कि जैसे A इंटू बी, हमारा A इज़ अ मदर ऑफ B थी, A माइनस बी मीन्स A इज़ अ ब्रदर ऑफ B, A इंटू बी इज़ A इज़ अ मैरिड टू B। तो हमें कंसिडर्ड करना था इस रिलेशनशिप में, इसमें इसको लेकर। तो P इंटू क्यू प्लस T माइनस S माइनस R। तो इसका जो हाउस पी रिलेटेड टू R, तो इसका करेक्ट आंसर है फादर। तो इसका करेक्ट आंसर था फादर, फादर इसका करेक्ट आंसर था। नाउ 16 कि कितने परसेंट अकॉर्डिंग टू TRP डेटा फॉर टू पॉपुलर TV प्रोग्राम्स, 40% व्यूअर्स रेगुलरली वॉच प्रोग्राम्स A, 35% व्यूअर्स रेगुलरली प्रोग्राम B। अमंग दीज व्यूअर्स 15% दोनों को वॉच करते थे, और हमें निकालना था कि कितने परसेंट नहीं वॉच करते हैं आइदर ऑफ दीज टू प्रोग्राम्स। हाउ मेनी व्यूअर्स डू नॉट वॉच आइदर ऑफ दीज, दोनों को मतलब आइदर मीन्स आइदर ऑफ दीज टू प्रोग्राम्स को नहीं वॉच करते हैं। तो उसमें आंसर था 40। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का जो था सेलेक्ट द नंबर। हमें इसमें निकालना था, हमें एक हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन था ये सीरीज़ का। तो इसमें हमें सीरीज़ का एक ब्लैंक में निकालना था कि इसके बाद कौन सी सीरीज़ आएगी। तो इसमें डिफरेंस था एक्चुअली 13 - 5 8, फिर 25 - 13 का डिफरेंस था 12, फिर 16। तो इस हिसाब से डिफरेंस निकालना था। डिफरेंस निकाल के हमें क्या करना था, उसको ऐड कर देना था उसके साथ। तो ये डिफरेंस था बेसिकली, डिफरेंस ये सीरीज और डिफरेंस पे बेसिस थी। तो इसका करेक्ट आंसर था आंसर 61। तो इसका आंसर था करेक्ट आंसर 61। नाउ क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 के बारे में हमें डायरेक्ट दे रखी थी, सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था ये, सिटिंग रो में सिट हो रखे थे। तो हमें बताना था कि CS इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ Q एंड R इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ D। तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो था ऑप्शन थर्ड, दैट इज P। नाउ at a family gathering, Sameer pointed to a man and said, "He is the son of my grandfather's only son." तो ये किसका सन था, मेरे ग्रैंडफादर का जो इकलौता बेटा था उसका बेटा था। समीर उसके तरफ पॉइंट आउट करके कहता, तो उसका क्या लगा, भाई लगा। भाई बेटा उसके ग्रैंडफादर का एक ही बेटा था, नेचुरल बात बेटे का बेटा क्या होगा, और वो बेटे का बेटा क्या लगेगा, वो भी उसका फादर था। उसके ग्रैंडफादर का बेटा क्या लगा, उसका पापा, और उसके पापा नेचुरल सी बात है उससे कैसे कनेक्टेड थे, वो उसका बेटा, तो दोनों आपस में भाई हो गए। तो ब्रदर इसका आंसर था। एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में एट रूम टेम्परेचर आयरन नेल्स फ्लोट ऑन अ लिक्विड मर्करी, करेक्ट था, ए ऑप्शन करेक्ट था, और आर फॉल्स था, क्योंकि लिक्विड जो मर्करी होती है उसकी जो आयरन नेल्स होती है उसकी डेंसिटी कम होती है मर्करी से, इसीलिए वो फ्लोट करता है मर्करी के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन 2 था। तो इसका करेक्ट आंसर था 20 का आंसर 2, दैट इज आयरन नेल विल फ्लोट्स एंड लिक्विड मर्करी लेसर डेंसर, ये गलत था। तो ऑप्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। द मेन डोज ऑफ अ समीर हाउस फेस नॉर्थ। तो ये भी हमारा डायरेक्शन का एक उसका क्वेश्चन था ये, डिस्टेंस का। तो इसमें हमें बताना था कि वो किस डायरेक्शन में खड़ा था, तो इसका आंसर नॉर्थ वेस्ट था। नाउ मूव टू आंसर क्वेश्चन 22, दैट वाज सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर, दैट ये हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़ का एक क्वेश्चन था, जिसमें बॉक्स था, YUC था, VAH था, -PMR क्या आना था। तो हमें हर एक सीरीज़ का कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस देखना था। तो हमें पता था पहले +3 -3 का डिफरेंस आ रहा था, तो उसके बाद +6 का, फिर 5 का। तो इस तरीके से ये डिफरेंस था मतलब। तो B से Y हम कैसे गए,
तो नेचुरल बात है बी 25 नंबर पे आता, वाई 25th अल्फ़ाबेटिक होता है और बी जो होता है सेकंड में आता है। तो इस तरीके से हमने इसको निकालना था। तो 3 का डिफरेंस, तो डिफरेंस के बेसिस पे हमें सीरीज़ निकालनी थी। तो बी के बाद वाई सी, तो इसका करेक्ट जो आंसर आना था वो तो HGM, इसका करेक्ट आंसर आंसर 4। तो डिफरेंस के बेसिस पे था, कोई प्लस हो रहा था प्लस कर रहे थे, किसी में माइनस कर रहे थे। तो कॉन्जिक्यूटिव माइनस सीरीज़ फिर प्लस फिर माइनस, तो इस तरीके से ये प्लस प्लस मतलब ये माइनस प्लस की वो सीरीज़ चल रही थी यहाँ पे ये। दैट इज़ इसका करेक्ट आंसर था लास्ट वन, फोर्थ वन HGM। नाउ आंसर नंबर 23, टू स्टेटमेंट गिवन विल फॉलो विद द कंक्लूजन्स अज्यूमिंग द स्टेटमेंट। तो इसका जो आंसर था वो नादर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज था, आंसर थर्ड था इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन 23 का, क्योंकि इसमें कोई भी फॉलो नहीं हो रहा था। इसमें मैं डायग्राम बना के बताना था, तो डायग्राम के हिसाब से जो मेरा आंसर आया है वो इसमें कोई भी मतलब कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा था, तो आंसर थर्ड था। नाउ आंसर 24, बेसिकली ये क्या था, एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। वो अंदर की साइड देख रहे थे, सेंटर में बैठे हुए थे फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो इसमें तो मेरा क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है तो उसमें मेरा क्वेश्चन आया नहीं है। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है भारती और मनप्रीत के बीच में आ रहा है, भारती और मनप्रीत के बीच में मेरा आंसर आ रहा है जो मेरे हिसाब से आ रहा है, लेकिन मेरा आंसर इनके साथ मैच नहीं कर पा रहा है। जो मेरा आंसर आ रहा है वो भारती और मनप्रीत आ रहा है। नाउ द सेकेंड वन इज़ लास्ट, दैट इज़ इसका इनइक्वालिटी का जो क्वेश्चन था, इसमें जो करेंट आंसर था वो था ओनली कंक्लूजन ए ट्रू, क्योंकि इसमें क्या था वो बोला था डी इज़ ग्रेटर देन जी, तो डी इज़ ग्रेटर देन जी, जी नेचुरल सी बात है ये सही था, डी ग्रेटर था जी से, ये सही था। लेकिन वो बोलता है कि सी इज़ ग्रेटर इक्वल टू एच, सी इज़ ग्रेटर, जब बीच में जब दो अपोजिट सिंबल आ जाते हैं सी और डी के बीच में, देखिए दोनों सिंबल्स क्या थे। तो इसके हिसाब से क्या था, ये वाली स्टेटमेंट जो वो बोल रहा था कि बड़ा भी है और ग्रेटर भी है, ये भी गलत था। और बी इज़ इक्वल टू एच, बी इज़ इक्वल टू एच, तो बी इज़ इक्वल टू एच, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही थी। तो इसीलिए इसमें जो करेक्ट आंसर मेरा आया था वो ओनली द फोर्थ वन, तो इसका करेक्ट आंसर था ओनली कंक्लूजन ए इज़ ट्रू। तो अब हम कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके जो मैंने आंसर यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे पहला जो था हमारा कंप्यूटर का वो था PDF। इसका आंसर क्या था, क्योंकि वीडियोस को हम PDF में नहीं कर सकते हैं सेव। और दूसरी बात 27 का जो आंसर आया था कंप्यूटर में वो आया था आंसर फर्स्ट कि नॉट अ वैलिड वेब एड्रेस, तो फर्स्ट वाला कि कभी डैश नहीं आता, रेड डैश ब्लू ये वाला था। 28 का आंसर था FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये वाला था हमारा आया था किस में हम फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ChatGPT को हम दोनों में ले सकते हैं, फ्री में भी कर सकते हैं, पेड सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं। इसका आंसर 2 था 29 का। 30 का आंसर था मैग्नेटिक, M से मैग्नेटिक होता है। जो X नेटवर्क था यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम होता है, फायरवॉल होता है, सिक्योरिटी सिस्टम होता है फायरवॉल। फिर 32 होता है वेब ब्राउज़र। विच टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मोस्ट कॉमनली सेट एज अ डिफ़ॉल्ट, जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस होती हैं HTML में वो होती है वेब ब्राउज़र। फिर पैन जो होता है मोबाइल फ़ोन में हम कौन सा पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर था 24 में, 34 का जो करेक्ट आंसर था वो था TB इज़ ग्रेटर देन GB एंड GB इज़ ग्रेटर देन MB एंड MB इज़ ग्रेटर देन KB। ऑनलाइन स्टोरेज, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज था जो मैंने अपने लेटेस्टली मैंने ये अपने उसमें भी डाला था अपने वीडियो में कि iCloud किसका एग्जाम्पल है, क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल है। देन टेली प्राइम, ये तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बिजनेस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या था, एक एंटीवायरस नहीं था। टेली प्राइम इज नॉट एन एंटीवायरस। कौन सा हम शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं रीडू के लिए, दस Ctrl+Y, Ctrl+Z हम अंडू के लिए यूज़ करते हैं। 38 का आंसर था वर्ड, कि किस में हम अपनी मोस्ट ऑफ द फाइल्स को या डिफरेंट कलर्स फ़ॉन्ट्स का यूज़ करते हैं, वो वर्ड था। 38 का आंसर था वर्ड। 39 का आंसर था स्कैनर, कौन सा इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं था, वो था स्कैनर, नॉट एन आउटपुट डिवाइस। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन, तो एच जो था वो सर्च इंजन नहीं था। तो दीज आर द आंसर कीज़ फ्रॉम द TGT जो पेपर था उसके रीजनिंग और कंप्यूटर की आंसर कीज़ हैं यहाँ पे, जो मैंने सॉल्व करके यहाँ पे आपके सामने बताई हैं। तो इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक